नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सिवान में सांसद के सामने ही जमकर चले लात घूसे और टूटी कुर्सियां। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के समर्थकों और मुखिया समर्थकों के बीच मारपीट। नबीगंज में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे सिग्रीवाल। भोजपुर कुंवर सिंह किले पर बदमाशों की करतूत, असामाजिक तत्वों की शर्मनाक करतूत। परिसर में लिखा अपराधियों का अड्डा। बांका के अमरपुर थाना इलाके में महिला की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर फेंका। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल। पटना सिटी के अगमकुआं थाना इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी। मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। नालंदा के गणेशी बीघा गांव में युवक का शव बरामद। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी। दरभंगा के सिमरी में लूटकांड का खुलासा। 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। लूटी गई पल्सर बाइक और पिस्टल कारतूस बरामद। बाढ़ के सतीस्थान से 2 युवकों की हत्या मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। हत्या के पीछे पैसे का विवाद। 3 हथियार और 2 बाइक बरामद। नवादा के गोविंदपुर बाजार में घरेलू विवाद में विवाहिता ने लगाई फांसी। कुछ दिन पहले पति से हुआ था झगड़ा। सासाराम सदर अस्पताल में नवजात बच्ची बरामद। कपड़े में लपेट कर रखा हुआ था नवजात बच्ची। अस्पताल में बच्ची का इलाज। बेगूसराय के मंसूरचक थाना इलाके में मानवता शर्मसार। 50 रुपए की चोरी के आरोप में किशोर की लाठी डंडे से पिटाई। 5000 रुपए का जुर्माना लेकर किशोर को छोड़ा। समस्तीपुर में जमीन विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या। वारिसनगर थाना इलाके के गोही गांव की घटना। खगड़िया में अलौली में पुलिस ने देसी शराब भट्ठी को किया ध्वस्त। सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब को किया नष्ट। छपरा के तरैया में एक बार फिर हेल्थ सिस्टम की खुली पोल। बाढ़ पीड़ित महिला को प्रसव के लिए खटिया पर लेकर जाना पड़ा। परिवार को नहीं मिला एम्बुलेंस। सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर में अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बांका के धोरैया में जुआ खेलने के दौरान पैसों के लेन देन को लेकर फायरिंग। आरोपी शख्स गिरफ्तार। कैमूर के NH2 पर लूटकांड का मुख्य सरगना जितेंद्र गिरफ्तार। लूट की 5 लग्जरी कार और बाइक भी बरामद। बेतिया के नरकटियागंज थाने से करीब 100 गज की दूरी पर शराब की बड़ी खेप बरामद। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। बांका में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ 2 शख्स गिरफ्तार। सुशांत के केस में रिया के भाई शोविक से मैराथन पूछताछ। कल दोपहर से आज सुबह 18 घंटे तक चली पूछताछ। संपत्ति और कंपनी से जुड़े सवालों की बौछार। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को फिर भेजा समन। ईडी ने रिया से सोमवार को पेश होने को कहा। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के फोन का डाटा लिया। सुशांत केस में सामना में सियासी आर्टिकल। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का आरोप। सीबीआई और बिहार सरकार पर भी लगाए गए कई आरोप। बाढ़ ने बदली दरभंगा शहर की सूरत। मोहल्ले में चल रही 10 नावें। आधा दर्जन वार्ड बाढ़ में डूबे। दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन पर गहराया बाढ़ का खतरा। हायाघाट स्टेशन के पुल संख्या 16 के पास रेल ट्रैक पर चढ़ा बाढ़ का पानी। मुजफ्फरपुर के मुस्फापुर पंचायत में बाढ़ से बुरे हालात। सड़क पर करीब 2000 परिवार। पानी में डूबे घर और दुकान। गोपालगंज के बरौली प्रखंड में बाढ़ से तबाही। सड़कों पर बह रही तेज धार। कभी भी हो सकता है हादसा। छपरा के अमनौर में गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन। नहर काटने को लेकर लोगों में आक्रोश। दबंगों ने नहर के किनारे को काटा। छपरा मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर बाढ़ का पानी जस का तस। लोगों को हो रही परेशानी। समस्तीपुर के बिथान प्रखंड में वाटरवेज बांध में हुआ रेन कट। लोगों में दहशत। हाजीपुर और वैशाली के कई गांव बाढ़ से बेहाल। लोगों के घरों तक घुसा बाढ़ का पानी। गंगा के बढ़ते जलस्तर से दानापुर दियारा के लोग फिर सहमे। लोगों को सता रहा कटाव का डर। नवादा में हरीशचंद्र स्टेडियम में जल जमाव। इसी स्टेडियम में होना है स्वतंत्रता दिवस समारोह। जिला मुख्यालय में इस बार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की। खगड़िया के एसपी ने अलौली के बहादुरपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। सामुदायिक किचन को लेकर बाढ़ पीड़ितों से ली जानकारी।
पटना वासियों का खत्म हुआ 5 सालों का लंबा इंतजार। सीएम नीतीश कुमार ने किया आर ब्लॉक फ्लाईओवर का उद्घाटन। 106 करोड़ की लागत से बनकर हुआ तैयार। भारत छोड़ो आंदोलन के 78वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ने शहीदों की मूर्तियों पर किया माल्यार्पण। सप्त मूर्ति शहीद स्मारक पर शहीदों को किया नमन। पटना में केंद्र की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। मजदूर संघर्ष अभियान के तहत संगठनों का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के से दानापुर पहुंची किसान रेल। कृषि उत्पादों की ढुलाई वाली स्पेशल ट्रेन। सप्ताह में एक दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत मुंगेर में डीएम ने लाभुकों को सौंपी वाहन की चाबी। 28 लाभुकों को इस योजना के तहत दिया गया वाहन। भागलपुर के नाथनगर में यतिनाथपुर अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय बदहाल। आयुष चिकित्सकों का मोबाइल नंबर चिपकाकर सरकार और प्रशासन ने की खानापूर्ति। जमुई के झाझा में तुम्बा पहाड़ पर पौधारोपण। युवाओं की टोली ने 1000 पेड़ लगाए। पृथ्वी दिवस पर एनसीसी की बटालियन ने सासाराम में किया पौधारोपण। लोगों को पौधारोपण की अपील। छपरा में जल जीवन हरियाली योजना के तहत डीएम ने स्मरणालय में किया पौधारोपण। लोगों से पेड़ लगाने की अपील। मिशन पौधारोपण के तहत पूर्णिया में भी लगाए गए 5,40,000 पौधे। डीएम ने रंगभूमि मैदान और स्मरणालय में पौधारोपण। लोगों से की पेड़ लगाने की अपील। पृथ्वी दिवस पर युवा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार ने रोहतास के नोखा में किया पौधारोपण। कैमूर में पृथ्वी दिवस पर वृक्षारोपण। जिले में 21 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य। नालंदा के बिहार शरीफ पुलिस लाइन में पृथ्वी दिवस पर वन महोत्सव कार्यक्रम। पदाधिकारियों ने पुलिस लाइन में लगाया पौधा। आत्मनिर्भर प्रतियोगिता में बिहारी का डंका। बेगूसराय के अनुराग का बनाया ऐप नंबर 1। सोशल मीडिया पर ऐप के लाखों यूजर। बिहार में बेलगाम कोरोना पहली बार आए। 4000 के करीब केस। बिहार में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 75,786। कोरोना को लेकर पटना जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम 24 घंटे कर रहा काम। 8 सेल में डॉक्टर से लेकर कर्मी और नोडल ऑफिसर तक मुस्तैद। पटना के कुम्हरार में आरजेडी कार्यकर्ताओं का सैनिटाइजेशन अभियान। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों और गलियों में घूम कर किया सैनिटाइजेशन। सुपौल के त्रिवेणीगंज में ऑक्सीजन के अभाव में मरीज की मौत। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने से गई जान। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 17,468। आज मिले 926 नए कोरोना संक्रमित। झारखंड में मृतकों की संख्या हुई 160। 24 घंटे में 822 लोगों ने दी कोरोना को मात। जमशेदपुर में टीएमएच में 8 कोरोना मरीजों की मौत। लोहनगरी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 2700। रांची में ऑटो चालक नहीं मान रहे हैं कोरोना गाइडलाइन। ज्यादा सवारी बैठाकर चला रहे ऑटो। गाइडलाइन का धड़ल्ले से उल्लंघन। जमशेदपुर में अस्पताल में डॉक्टरों की कमी। कोरोना ने बड़ी संख्या में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को अपने चपेट में ले लिया। डीसी ने की प्राइवेट डॉक्टरों से सेवा देने की अपील। दुमका में लद्दाख से वापस लौटे मजदूर। मजदूरों को नहीं मिला रोजगार। घर से पैसा मांगकर कराया टिकट। रांची नगर निगम को 13 अगस्त तक किया गया सील। कोरोना की दस्तक के बाद 13 अगस्त तक सील। राजधानी रांची में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाह लोग। आखिर कब सुधरेंगे लोग। सिमडेगा में कोविड सेंटर बनाए गए। पॉलिटेक्निक कॉलेज जाने का रास्ता बदहाल। बरसात में कीचड़ से परेशानी बढ़ी। गुमला के इस्लामपुर मोहल्ले को किया गया सील। मोहल्ले की एक महिला निकली थी कोरोना पॉजिटिव। जमशेदपुर के एसएसपी ऑफिस के कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। एसएसपी कार्यालय को किया गया सैनिटाइज। सरायकेला में होम क्वारंटीन के निर्देशों की अनदेखी। कपाली में होम क्वारंटीन के नियमों के उल्लंघन के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। देवघर के निर्माणाधीन सेप्टिक टैंकी में काम करने के दौरान हादसा। दम घुटने से 6 मजदूरों की मौत। साहिबगंज में हत्या की सनसनीखेज वारदात। बुजुर्ग पर अपनी पत्नी और नाती की हत्या का आरोप। मर्डर करने के बाद आरोपी ने की खुदकुशी। रांची के नगरी में कुएं में गिरा भालू। ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। जंगल से भटककर पहुंचा था भालू। रांची के पिठोरिया में 3 सालों से चल रहा था करोड़ों के अवैध शराब का धंधा। बंगाल से जुड़े शराब माफिया के तार। लोहरदगा में नवजात को जिंदा दफनाया। रोने की आवाज सुनकर लोगों ने बचाया। मिट्टी से सुरक्षित निकाला गया बाहर।
गोड्डा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 1 दर्जन लोग घायल। हंडवारा थाना क्षेत्र के नारायणी गांव की घटना। गिरिडीह के मटरूखा जंगल में हाथियों के झुंड ने एक शख्स को कुचला। जंगल के रास्ते से मटरूखा से अंबाजी जा रहा था शख्स। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल की नर्स माइग्रेट केरकेट्टा की संदेहास्पद मौत, क्वार्टर के बरामदे में मिला शव। दुमका के मुफस्सिल इलाके में दबंगों ने की आधा दर्जन बच्चों की पिटाई, बच्चों पर धान की फसल बर्बाद करने का आरोप। सरायकेला के आदित्यपुर में गोलीकांड के 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार, आपसी रंजिश में चलाई गोली। दुमका के गोपीकांदर में हत्या का 2 आरोपी गिरफ्तार, पत्थर से कूचकर की थी एक शख्स की हत्या। सरायकेला के कपाली में 23 साल के युवक ने फांसी लगाकर दी जान, मामले की तफ्तीश शुरू। हजारीबाग के खीरगांव स्थित मुक्तिधाम में बना विद्युत शवदाह सालों से बेकार, 2 करोड़ की लागत से बना था शवदाह। गुमला में चेक डैम के टूटे हुए बीत गए 3 साल, अब तक नहीं हुई मरम्मती, बारिश का पानी बर्बाद। गुमला के सिसई में कल्याण विभाग के अस्पताल में पानी की दिक्कत, पानी की कमी से मरीज परेशान। चतरा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पत्थलगड़ा के कई गांवों में घुसा पानी, कई कच्चे मकान और बाउंड्री वॉल गिरे। सिमडेगा के बीरू कॉम्प्लेक्स के पास सड़क किनारे कचरे का अंबार, सदर थाने के जवानों ने की सफाई। तमाड़ के खूंची मोड़ के पास सखी मंडल की महिलाओं ने रोड मरम्मती का बीड़ा उठाया, महिलाएं वसूल रही है चंदा। गोड्डा में सड़कों की हालत खराब, मरीजों के ले जाने के लिए खाट का सहारा, खराब सड़क की वजह से मरीज रास्ते में कई बार तोड़ देते हैं दम। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को लेकर तैयारी शुरू, पुलिस जवानों ने किया परेड। झारखंड में इस बार हज यात्रा नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण और निबंधन मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का बयान, कोरोना के चलते हज यात्रा स्थगित। तमाड़ विधायक ने प्रवासी मजदूरों के बीच बांटे रुपए, सरकार ने की थी मदद की घोषणा। हजारीबाग के नए डीसी आदित्य कुमार आनंद ने किया पदभार ग्रहण, जिले में कोविड नियंत्रण करने को बताया लक्ष्य। पाकुड़ में वुशु संघ की ओर से मनाया गया वर्ल्ड वुशु कुंफू डे, पौधारोपण का भी कार्यक्रम आयोजित। किसानों को पीएम मोदी की सौगात, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत, किसानों की समस्या होगी दूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान, 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर बैन, सभी रक्षा उपकरण भारत में ही बनेंगे। जोधपुर में 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों की मौत, जहरीली गैस या जहर खुराने से मौत की संभावना, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान में सियासी घमासान जारी, बीजेपी ने विधायकों को भेजा गुजरात। राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाईकोर्ट में लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के कोविड केयर सेंटर में आज 7 लोगों की मौत। होटल में 40 लोगों के होने की खबर, आग लगने के बाद 15 लोगों को बचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कोरोना पॉजिटिव, एम्स में हुए दूसरे टेस्ट में पाए गए पॉजिटिव, आज आएगी मेघवाल की तीसरी रिपोर्ट। देश में 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 64,000 से ज्यादा कोरोना केस, 24 घंटे में 881, जी हां 861 लोगों की मौत। अब तक 21,53,000 से ज्यादा कंफर्म केस, देश में रिकवरी रेट 68.78%। अभिनेता संजय दत्त अस्पताल में भर्ती, सांस लेने की तकलीफ के चलते हॉस्पिटल में एडमिट, संजय की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव। बीमारी को लेकर संजय दत्त ने किया ट्वीट, लिखा मैं ठीक हूं और 1-2 दिन में घर चला जाऊंगा। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा से करेंगे शादी, सोशल मीडिया पर चहल ने सेरेमनी की डाली तस्वीरें, बधाइयों का लगा तांता। दिल्ली के लाल किले में सेना के बैंड ने दी प्रस्तुति, 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर रिहर्सल।